बोलना आकाशों कहिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। बोलत बोलत बाहड़ बिखारा, सो बोलिए जो पड़े बेचारा। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूरख सो रहिए झकमारी। मिले संत बचन दो कहिए, मिले असंत मौन होए रहिए। कहें कबीर अर्ध घट डोले, पूर होए विचार लय बोले। साहिब का ये पद है। इसमें साहिब कहते हैं, बोलना काशों कहिए रे भाई। अरे बोलने से ही सारे विकार बढ़ते हैं, बोलने से ही झगड़े होते हैं, ज़्यादा बोलने से ही महाभारत हो गई, अंधों के अंधे होते हैं। ये शब्द ही द्रौपदी के दुर्योधन को खल गए और उसी कारण से चीर अपहरण महाभारत जैसा बड़ा कांड हुआ। तो साहिब कहते हैं, बोलना काशों कहिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। बोलत बोलत बाढ़ विकारा, सो बोलिए जो पड़े विचारा। बोलने में विकार बढ़ता है, अतः विचार पूर्वक ही बोलें, जो विचार में आए वही बोलें। पंडित सो बोलिए हितकारी। पंडित कहते हैं विद्वान, समझदार, विवेकशील से हितकारी वचन बोलें। मूर्ख सो रहिए झक मारी। झक कहते हैं मछली मारने को। कुछ लोग मछली मारने जाते हैं, बंसी फंसाए रहते हैं, परंतु मछली नहीं मिलती तो खाली थैला लेके घर आ जाते हैं। कोई उनसे पूछता कहाँ गए थे, कहते झक मारने गए थे। तो ये मुहावरा बन गया है। तो मूर्ख सो रहिए झक मारी। मूर्ख से तो समय बर्बाद करना है, इसलिए शांत ही रहें। मिलें संत बचन दो कहिए, कई साधु से होए न कारज हानि। संत मिलें तो बात करो, चर्चा करो, कुछ ज्ञान बढ़ेगा। और मिलें असंत मौन हो रहिए। परंतु अगर अविवेकी मिलें, अज्ञानी मिलें, तो उनसे मौन रहने में ही फ़ायदा है। उनसे उलझने में कोई फ़ायदा नहीं, कि वहाँ विवेकपूर्ण कोई बात नहीं होगी सिवाय फिजूल की बातों के। अतः उनसे मौन रहना ही फ़ायदा है। साहिब कहते हैं, कहें कबीर अर्ध घट डोले। अगर पानी का घड़ा आधा भरा हुआ है तो छलकता हुआ जाएगा और बहुत आवाज़ करेगा, परंतु अगर पूरा भरा हुआ है तो बिल्कुल शांत रहेगा, आवाज़ नहीं आएगी उसमें से। तो बोलने में बहुत गुण हैं, विचार पूर्वक बोलें। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान। ये तराजू तौल के तब मुख बाहरान। जो विचार पूर्वक बोलता है, अंदर तौल के बोलता है, उसके बोलने में कभी कलह क्लेश नहीं होता है। वो बहुत ही सावधानी पूर्वक बात करता है। तो ये तराजू, हृदय के तराजू पर तौल कर तब बात को बाहर निकालें। क्यों, जवान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं जाती। आज शब्दों के मारे लोग बहुत हैं, 10-10, 20-20 साल हो जाते हैं, बोल चाल नहीं होती है। ये क्या है? सब शब्दों का खेल है। किसी ने कुछ कह दिया और वो उन्होंने गांठ बांध ली और आपस में बातचीत नहीं करते, मेल जोल नहीं होता, कोई बात व्यवहार नहीं होती और एक वैमनस्य बढ़ता है, रंजिश बढ़ती है। अतः पहले हृदय तौल के जब ही बात को कहें, ये तराजू तौल के तब मुख बहारान। मधुर वचन है औषधि, कुटिल वचन है तीर। श्रवण द्वार हुए संचरे, घाले सकल शरीर। मधुर वाणी, मीठी वाणी, कोमल वाणी औषधि का काम करती है, लेपन का काम करती है, सहानुभूति की काम करती है। और कुटिल वचन है तीर, और कड़वी वचन, असहनीय वचन
हमें व्यथित करते हैं। कटुक वचन है तीर, तीर के समान लगते हैं। जिस तरह कमान से तीर निकल के हमारी हृदय को भेदता है, ऐसी वाणी जबान से निकलकर हमारे हृदय को भेदती है। अतः कड़वी वाणी न बोलें। कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हुए संचय घाले सकल शरीर, जो कान के द्वारा हमारे अंदर जाती है और हमारे पूरे शरीर को घायल कर देती है। इतना नुकसान किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं होता। तलवार के घाव बढ़ जाते हैं, भाले के घाव बढ़ जाते हैं, कहीं कहीं तो किसी बंदूक की गोली भी निकाल दी जाती है, वो भी जीवित रह जाता है। लेकिन वाणी से घायल हुआ, वाणी के जख्म बहुत गहरे होते हैं, ये जल्दी से भरते नहीं। अतः सावधानी पूर्वक ही चलें। तुलसीदास भी कहते हैं कि मुख पट दीने रहें, या यथा अर्थ भाषंत, तुलसी या संसार में सो विचार युत संत। या तो विचार पूर्वक बोलें, अर्थपूर्ण बोलें, या अपने जिह्वा के ओंठों के पट को बंद रखें, मुख पट दिए रहें, मौन ही रहें, या मौन रहें या विचार पूर्वक हितकारी वाणी बोलें। तुलसी या संसार में सो विचार युक्त संत, वो ही विचारशील संत रूप में हैं, जो या तो बोलते हैं तो विचार पूर्वक बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं तो मौन होके रहते हैं। इसी के साथ साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।